नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूनिरेक्स सनराइज इंडिया ओपन में ही कोरोना का बम फूटा है और किताबी श्रीकांत समेत 7 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये टूर्नामेंट 11 जनवरी को ही शुरू होने वाला था और आपको बता दें कि 16 जनवरी तक चलेगा। जो खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं वे किताबी श्रीकांत, अश्वनी पोनप्पा, रितिका राहुल और ठाकेर, ट्रेसा ट्रॉली जोरौली और मिथुन और भी कई लोग इसमें शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि BWF ने ही पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 7 खिलाड़ियों ने इंडिया ओपन 2022 से बाहर हो गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ये खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोविड को लेकर भी पाए गए पॉजिटिव खिलाड़ियों के विरोधियों को पहले दौर में ही वॉक ओवर में ही मिलेगा और सीधे टूर्नामेंट के एक दूसरे में ही दौर में पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि WF ने भी एक बयान में जारी किया है कि उनका कहना साफ तौर पे ये है कि BWF ने बयान में कहा है कि सभी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार ही परीक्षण प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। पहले दौर में ही भारतीय खिलाड़ियों का दिन अच्छा रहा था और स्टार शटलर PV संधू और किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर में जगह बना चुके हैं, जबकि साइना नेहवाल भाग्यशाली रही क्योंकि चेक गणराज्य की तेरेजा स्वाबिबिकोमा पहले दौर में ही जीत के बाद ही रिटायर हर्ट को हो गई थी। आपको बता दें कि HS प्रणय ने भी आसान जीत दर्ज की है। असम की अश्मिता चालिहा ने भी पहले दौर में ही उलटफेर किया है। दूसरे दौर के मैच आज होंगे। टूर्नामेंट के सभी मैच दिल्ली के KD जाधव हॉल में ही खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा विधानसभा चुनाव तक पहुंच गया है। फरवरी से ही शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसकी जानकारी दी है। बजट सत्र अब कब होगा इसकी जानकारी उन्होंने फिलहाल नहीं दी है। बाद में बजट सत्र की आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी। अब इस सत्र के ही मार्च में होने की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की गई है और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि फरवरी में ही होने वाले विधानसभा सत्र को स्थगित किया जाए। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर इस विषय में विचार करने बजट सत्र के आगामी तिथि की घोषणा की जाएगी। बिहार के माधोपुर में ही कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले 84 साल के ही ब्राहदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने FIR दर्ज किया है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है और जिसके बाद से ही वे छिपते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ही ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने और उन पर मुकदमा चलाने का आत्महत्या पर लेने की धमकी भी दी है और उनके आत्महत्या करने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आने के बाद ही ब्रह्मदेव मंडल फिर चर्चा में आ गए हैं। उनका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। आपको बता दें कि FIR दर्ज होने की बात पर ही प्रतिक्रिया देते हुए ब्रह्मदेव उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उनके ऊपर गलत केस दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि यदि मेरे ऊपर FIR दर्ज होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की शिकायत प्रधानमंत्री से भी करने की बात कही है। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि उन्हें टीके से काफी लाभ हुआ है और इसलिए उन्हें बार बार टीका लगवाया। अब वो पूरे तरीके से ठीक है, स्वास्थ्य है। और इधर ब्रह्मदेव मंडल के दावे पर समर्थन उनकी माला देवी ने भी किया है और उन्होंने बताया है कि टीके से उन्हें काफी लाभ हुआ है और पहले हुए बीमार चल रहे थे और चल फिर भी नहीं पाते थे और काफी कमजोर हो गए थे। वे अपने दर्द का इलाज कई जगह करवाए पर ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब वो टीका के बाद से ही उन्हें काफी लाभ हुआ है। अब वे स्वस्थ हैं। वहीं पुलिस की छापेमारी के बाद गांव वाले और परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ब्रह्मदेव मंडल के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। यदि उन्होंने टीका लेकर गलत किया है तो देने वाला भी दोषी है। आपको बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल का
पर ही कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों का उल्लंघन कर आरोप लगाते हुए पुरैनी पीएचसी प्रभारी ने ही दिनांक 8 जनवरी को ही धारा 419 और 420 और 188 के तहत ही मुकदमा दर्ज कराया गया। और इस घटना के बाद से ही ब्रह्मदेव मंडल फरार चल रहे हैं और उनका परिवार डरा सहमा हुआ है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के 2,47,417 नए केस सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,448 माफ कीजिए 38 मामले जो है वो सामने आए हैं और वहीं दैनिक पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो 13.11% है। और बड़ी बात यह है कि देश में आजकल के 52,000 कई ज़्यादा मामले जो है उससे सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 11,17,531 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो 4,85,035 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 84,825 लोग ठीक भी हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे भी आपको बता दें कि 2,162 मरीज ठीक हुए हैं। देश में इस वेरिएंट से ही संक्रमित राज्यों की संख्या 27 हो गई है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में है।